Hello students, today we are going to discuss internalizing externality public sector solution. Before starting, let's revise market failure होता क्या है. Market failure exists or occurs जब private marginal cost social marginal cost के बराबर नहीं होता है या प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट सोशल मार्जिनल बेनिफिट के बराबर नहीं होता है तो उसको उस वक्त मार्केट फेलियर एग्जिस्ट करता है या ओकर करता है. And when there is market failure, there is economic inefficiency in perfectly competitive market. तो internalizing externality होता क्या है and what is this public sector solution? Public sector solution means the role of government to internalize externality. And what does that mean? Internalizing externality means the way or the process to equate private marginal cost with social marginal cost or private marginal cost with social marginal benefit. हम कैसे प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट को बराबर करेंगे सोशल मार्जिनल कॉस्ट के या प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट को हम कैसे सोशल मार्जिनल बेनिफिट के साथ इक्वेट करेंगे. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरनलाइजिंग एक्सटर्नैलिटी. और इनको इक्वेट करने में अगर गवर्नमेंट का रोल होता है वी कॉल इट पब्लिक सेक्टर सॉल्यूशन. मूविंग टू आवर फर्स्ट केस, द केस ऑफ नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी. हमने देखा था कि जब नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी होती है देयर वी फेस द इशू ऑफ ओवर प्रोडक्शन होता है. तो हमने जो नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी में जो एग्जांपल ली थी एक स्टील प्लांट की एग्जांपल ली थी जो वेस्ट डंप करता है इन द रिवर. वेस्ट डंप करता है इन द रिवर और वेस्ट रिवर में डंप करने की वजह से जो फिशरमैन है उनको नुकसान उठाना पड़ता है. सपोज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ स्टील, एक यूनिट ऑफ स्टील को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है और फिशरमैन को जो नुकसान होता है वो 2 रुपीज़ का है. दैट मीन्स ये जो 2 रुपीज़ है इसको हम कहते हैं मार्जिनल डैमेज. अब आप देख सकते हैं ये 10 रुपीज़ का जो कॉस्ट है ये फर्म इनकर करती है, ये फर्म बेयर करती है, लेकिन ये जो 2 रुपीज़ का नुकसान फिशरमैन को हुआ ये फर्म इसकी भरपाई नहीं करता है. और ये 2 रुपीज़ का नुकसान क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द फर्म स्टील फर्म. ठीक है, तो अब सोसाइटी को कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है स्टील प्रोड्यूस करने की वजह से. स्टील प्रोड्यूस करने की वजह से सोसाइटी को कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ता है. इस फर्म का खुद का कॉस्ट कितना है 10 और इस फर्म की प्रोडक्शन की वजह से जो सोसाइटी को नुकसान उठाना पड़ता है वो 2 रुपीज़ का है. सो सोशल मार्जिनल कॉस्ट कितना है 12. Social marginal cost is 12 but the private marginal cost which is the cost faced by the firm is 10. तो आपने देखा जो सोशल मार्जिनल कॉस्ट है वो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं है. सो देयर इज द केस ऑफ मार्केट फेलियर. मार्केट फेलियर क्यों? क्योंकि सोशल मार्जिनल कॉस्ट प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं है. अब मार्केट फेलियर को करेक्ट करने के लिए देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करेगा इस पर्टिकुलर केस में विच इज़ नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी. अब देखिए गवर्नमेंट क्या करेगा. गवर्नमेंट विल इम्पोज per unit tax of 2 rupees on the firm so that social marginal cost equals private marginal cost. गवर्नमेंट इस फर्म पे 2 रुपीज़ का टैक्स लगाएगा फॉर पर यूनिट स्टील ऑफ प्रोडक्शन. देखिए एक यूनिट ऑफ स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए इस फर्म को 10 रुपीज़ का कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा था पहले. अब क्या होगा, अब इसको गवर्नमेंट को 2 रुपीज़ टैक्स भी देना पड़ेगा, यानी इस फर्म को अब कितना कॉस्ट उठाना पड़ेगा 12. इस फर्म को कितना कॉस्ट उठाना पड़ेगा 12. दैट मीन्स ये जो 12 है ये इस फर्म का अब प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट बन गया.
और इस फर्म की वजह से जो सोसाइटी को पहले ₹2 का लॉस उठाना पड़ रहा था, वो लॉस अब ये फर्म खुद उठा रही है। कैसे उठा रही है? ये गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है उस लॉस के बराबर। दैट मीन्स जो लॉस सोसाइटी उठा रही थी, वो लॉस अब इस फर्म का वो इंटरनल कॉस्ट बन गया। इसको हम कहते हैं इंटरनलाइजिंग एक्सटर्नैलिटी। सी, अब सिंस जो पहले एक्सटर्नल कॉस्ट सोसाइटी उठा रही थी इस फर्म के एक्शन की वजह से, अब ये फर्म वो कॉस्ट खुद बेयर कर रही है। सो नाउ जब गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया, जो एक्सटर्नलिटी है वो रिमूव हो गई। सो जब एक्सटर्नलिटी नहीं है तो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट नाउ विल बी इक्वल टू सोशल मार्जिनल कॉस्ट। जब ये दोनों बराबर हो गए, देयर इज नो केस ऑफ मार्केट फेलियर। तो हमने देखा व्हेन देयर इज केस ऑफ नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, जिसमें ओवर प्रोडक्शन होती थी, तो इन केस ऑफ नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, गवर्नमेंट अगर टैक्स इंपोज करता है, पर यूनिट टैक्स इंपोज करता है, तो सोशल मार्जिनल कॉस्ट और प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो एक्सटर्नैलिटी है वो इंटरनलाइज हो जाती है। जो मार्जिनल डैमेज पहले सोसाइटी को बेयर करना पड़ता था, अब वो फर्म खुद ही बेयर कर रही है। कैसे? गवर्नमेंट को टैक्स देके। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज सेकंड केस ऑफ पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। हमने देखा था जब पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी होती है तो उस वक्त अंडर प्रोडक्शन होती है। अब जो हमने एग्जांपल तब ली थी एक एप्पल ग्रोअर की, ठीक है। एक एप्पल ग्रोअर को 1 यूनिट ऑफ एप्पल बॉक्स प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगता था वो ₹10 का लगता था। एक एप्पल ग्रोअर को 1 यूनिट ऑफ एप्पल बॉक्स प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगता था वो ₹10 लगता था। लेकिन एक 1 एप्पल बॉक्स प्रोड्यूस करने की वजह से जो नियर बाई बी कीपर था उसको ₹2 का बेनिफिट होता था। कैसे बेनिफिट होता था? क्योंकि ये जो एप्पल ऑर्चर्ड है, इट वाज गुड सोर्स ऑफ नेक्टर फॉर द बीज ऑफ दिस बी कीपर, और बी कीपर की जो क्वालिटी है हनी की वो इम्प्रूव हो गई थी, और बी कीपर को ₹2 का बेनिफिट मिलता था। इस एप्पल ग्रोवर की वजह से बी कीपर को ₹2 का बेनिफिट मिलता था। इसको हम बोलते थे पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। तो लेकिन हम देखेंगे कि सोसाइटी को कितना कॉस्ट उठाना पड़ रहा था। देखिए, एप्पल ग्रोवर को कॉस्ट ₹10 का उठाना पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से जो बी कीपर है उसको ₹2 का बेनिफिट मिलता था। लेकिन जो ₹2 का बेनिफिट मिलता है उसको हम माइनस कॉस्ट में दिखाते हैं। तो सोसाइटी को कितना कॉस्ट उठाना पड़ रहा था? 8। लेकिन इस एप्पल ग्रोवर को कितना कॉस्ट उठाना पड़ रहा था? 10। तो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट 10 है और सोशल मार्जिनल कॉस्ट 8 है, तो दोनों बराबर नहीं है। सो अगेन, तो व्हेन देयर इज पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, देयर इज मार्केट फेलियर। क्यों? क्योंकि प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट सोशल मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं है। अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पर सोशल मार्जिनल कॉस्ट विच इज इक्वल टू प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट माइनस मार्जिनल बेनिफिट, वो 10-2 है। प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट 10 है और सोशल मार्जिनल कॉस्ट 8 है, दोनों बराबर नहीं है। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट केस से एक्सटर्नैलिटी को रिमूव करेगी या एक्सटर्नैलिटी को इंटरनलाइज करेगी। देखिए, जब पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी होती है, व्हेन देयर इज अंडर प्रोडक्शन, तो उस केस में गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर सकता है। गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर सकता है? सब्सिडी। व्हाट डज दैट मीन? देखिए, एप्पल ग्रोवर जो है उसको 1 यूनिट ऑफ एप्पल बॉक्स प्रोड्यूस करने में उसको ₹10 का कॉस्ट जाता था, और इसकी वजह से एक्स्ट्रा ₹2 का बेनिफिट बी कीपर को मिलता था। लेकिन ये जो ₹2 का बेनिफिट बी कीपर को मिल रहा था, ये एप्पल ग्रोवर की वजह से मिल रहा था, और एप्पल ग्रोवर को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, और जिसकी वजह से देयर वाज अंडर प्रोडक्शन। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट एप्पल ग्रोवर को ₹2 का, ये जो ₹2 का बेनिफिट बी कीपर को मिल रहा था, ये ₹2 गवर्नमेंट सब्सिडी देगा। गवर्नमेंट विल गिव ₹2 सब्सिडी टू द एप्पल ग्रोवर। तो एप्पल ग्रोवर को कितना कॉस्ट लग रहा था पहले? 10। लेकिन जब उसको गवर्नमेंट ₹2 सब्सिडी देगा तो उसको माइनस करना पड़ेगा, और अब एप्पल ग्रोवर कितना कॉस्ट इनकर करा है? सिर्फ 8। सो इस केस में भी हमने देखा कि अब प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट कितना है? 8।
और जो एप्पल ग्रोवर की वजह से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा था बी कीपर को, और एप्पल ग्रोवर को कोई फायदा नहीं मिल रहा था, कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उसको गवर्नमेंट कंपनसेशन दे रही है. सो नाउ देयर इज नो एक्सटर्नैलिटी प्रेजेंट. तो इन दिस केस नाउ प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू सोशल मार्जिनल कॉस्ट, एंड नाउ देयर विल बी नो केस ऑफ मार्केट फेलियर. तो इन केस ऑफ पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, हमने कैसे इंटरनलाइज किया एक्सटर्नलिटी को. गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सब्सिडी टू द एप्पल ग्रोअर वर्थ ₹2 ₹2 के बराबर उसने सब्सिडी दिया एप्पल ग्रोअर को, सो दैट नाउ there is no externality present and social marginal cost is equal to private marginal cost. So now let's move to next slide. अब देखिए, नाउ द केस ऑफ नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी. जब नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी होती है तो उस केस में देयर इज ओवर कंजप्शन. हमने देखा था एक स्मोकर हु स्मोक्स इन द पब्लिक प्लेस. एक स्मोकर जो पब्लिक प्लेस में स्मोक करता है. सपोज इस स्मोकर को पर पैकेट, एक पैकेट ऑफ सिगरेट को स्मोक करने में इसको ₹10 का बेनिफिट मिलता है. दिस इज प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट ऑफ स्मोकर. लेकिन जो पासर बाय हैं, जो वहाँ से राहगीर हैं, वहाँ रास्ते से चलने वाले जो लोग हैं या इसके जो आसपास लोग हैं, उनको तकलीफ होती है सिगरेट के धुएं से. वो जो तकलीफ है वो ₹2 की है. दैट मीन्स इस स्मोकर की वजह से सोसाइटी को कितना नुकसान हो रहा है, आसपास के लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, ₹2 का. लेकिन पूरी सोसाइटी को अब कितना कॉस्ट फिर इनकर करना पड़ रहा है, पूरी सोसाइटी का बेनिफिट कितना है. देखिए, इस बंदे का अपना बेनिफिट हुआ 10, लेकिन इसकी वजह से सोसाइटी को ₹2 का नुकसान होता है. तो मार्जिनल डैमेज सोसाइटी को ₹2 का हो रहा है. तो सोसाइटी का जो बेनिफिट है वो कितना है फिर 8. देखिए, सोसाइटी का बेनिफिट 8, लेकिन इस बंदे का बेनिफिट 10. दैट मीन्स प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट इज नॉट इक्वल टू सोशल मार्जिनल बेनिफिट. सो देयर इज नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी. अब इसको कैसे रिमूव करें, हाउ टू रिमूव दिस, और हाउ टू इक्वेट प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट विद सोशल मार्जिनल बेनिफिट. हम प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट और सोशल मार्जिनल बेनिफिट को कैसे बराबर करें. अब देखिए, ये बंदा स्मोक जब करता है, इसको ₹10 का बेनिफिट मिलता है, प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट, और इसकी वजह से जो सोसाइटी को नुकसान होता है वो ₹2 का है, विच इज मार्जिनल डैमेज. अब गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट इस पे इम्पोज करेगा फाइन. क्या करेगा, फाइन फॉर एवरी पैकेट ऑफ सिगरेट विच ही स्मोक्स इन पब्लिक प्लेस. इसको ₹2 का फाइन देना पड़ेगा. जब इसको ₹2 का फाइन देना पड़ेगा तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इसको अपना बेनिफिट 10, लेकिन स्मोकिंग की वजह से इस पे ₹2 का फाइन लगेगा, 10 - 2. दैट मीन्स इसका प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट कितना होगा, 8. देखिए, पहले ये स्मोक कर रहा था, इसकी वजह से आसपास के लोगों को ₹2 का नुकसान हो रहा था, और ये उस नुकसान की भरपाई नहीं कर रहा था. लेकिन अभी उस नुकसान की ये भरपाई कर रहा है. दैट मीन्स इसकी वजह से सोसाइटी को कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं उठाना पड़ रहा है. क्यों, क्योंकि जो सोसाइटी को पहले एक्स्ट्रा कॉस्ट इसकी वजह से उठाना पड़ रहा था, ये कॉस्ट अब वो खुद उठा रहा है इन द फॉर्म ऑफ फाइन. ये फाइन पे कर रहा है. सो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट नाउ इज 8. It is now 8. So now there is no externality present, which means private marginal benefit is equal to social marginal benefit. तो हमने देखा when there is case of negative consumption externality, उस केस में गवर्नमेंट फाइन इम्पोज कर सकता है, और फाइन इम्पोज करके जो प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट है वो बराबर हो जाएगा सोशल मार्जिनल बेनिफिट के, एंड एज सच द मार्केट फेलियर विल बी करेक्टेड. And the last slide is the case of positive consumption externality. जब positive consumption externality होती है तो उस केस में under consumption होता है. तो positive consumption externality की जो हमने एग्जाम्पल ली थी वो ये थी कि जब एक बंदा एजुकेशन अचीव करता है, सपोज ₹10, जब वो एजुकेशन अचीव करता है उसको ₹10 का बेनिफिट मिलता है, प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट. लेकिन ये बंदा जब एजुकेशन अचीव करता है तो इसके एजुकेशन अचीव करने से सोसाइटी को ₹2 का बेनिफिट मिलता है.
एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, ठीक है, विच इज़ मार्जिनल बेनिफिट। तो पूरी सोसाइटी का बेनिफिट कितना है, इसका बेनिफिट जो इसको 10 रुपीज़ का, और इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट सोसाइटी को मिलता है वो 2, दैट मीन्स 12 इज आवर सोशल मार्जिनल बेनिफिट। और इसका प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट कितना है 12। तो हमने देखा प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट इज नॉट इक्वल टू सोशल मार्जिनल बेनिफिट। जब ये बराबर नहीं है, दिस इज द केस ऑफ मार्केट फेलियर। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगा, इस केस में गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि देखिए जब इसने एजुकेशन अटेन किया इसको 10 रुपीज़ का फ़ायदा खुद को मिला, लेकिन इसके एजुकेशन अटेन करने की वजह से सोसाइटी को भी 2 रुपीज़ का फ़ायदा मिलता है, लेकिन इसकी वजह से जो सोसाइटी को फ़ायदा मिलता है इसको कंपनसेशन नहीं मिलता है, इसको कोई भी उसके बदले पे नहीं करता है। तो इस केस में गवर्नमेंट इसको सब्सिडी देगा। सब्सिडी मीन्स देखिए जब ये एजुकेशन अचीव करता है तो 10 रुपीज़ का इसको बेनिफिट मिलता है, 10 रुपीज़ का इसको बेनिफिट मिलता है, और सोसाइटी को कितने का बेनिफिट मिलता है 2 रुपीज़ का। तो गवर्नमेंट इसको सब्सिडी देगा 2 रुपीज़ का। तो दैट मीन्स इसका अब अपना जो प्राइवेट इसका मार्जिनल बेनिफिट है वो 12 रुपीज़ का है। सो इसकी वजह से जो सोसाइटी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा था, ठीक है, इसकी पढ़ाई की वजह से सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा था, अब उस बेनिफिट के बदले गवर्नमेंट इसको पे कर रहा है। दैट मीन्स अब एक्सटर्नैलिटी प्रेजेंट नहीं है। ये जो हमारा प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट है यही हमारा सोशल मार्जिनल बेनिफिट भी है। सो इफ इन केस देयर इज पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी, जब अंडर कंजप्शन होती है तो उस केस में गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देता है तो प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट सोशल मार्जिनल बेनिफिट के बराबर हो जाएगा, एंड ड्यू टू दैट देयर विल बी नो मार्केट फेलियर, एंड एज सच द परफेक्ट कंपटीशन will ensure economic efficiency or efficiency so far as the allocation of resources is concerned. Thank you very much.